तो जहाँ तक इष्ट निंदा कानून का सवाल है, मुझे लगता है कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस रीजन में रहते हैं, जहाँ रिलीजन हैज़ ऑलवेज़ हैड वेरी वायलेंट कॉन्सिक्वेंसेस, वन वे और द अदर, और जहाँ पार्टीशन के ट्रॉमास हैं, ब्लडी पार्टीशन के यादें हैं, मेमोरीज हैं, यहाँ ये हमेशा से ही एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। ये एक स्लिपरी स्लोप भी रहा है, और एक ऐसा मुद्दा है जहां अगर हम इस कानून की ही बात कर ले, जो हमने देखा है। अब 2022 में जब मैं पंजाब के चुनाव कवर कर रही थी, फरीदकोट गई थी, मैं उस गुरुद्वारे में गई थी, हुँ। उस गांव में गई थी जहां एक युवा को गोली लगी, जिसकी जान गई, उसके परिवार वालों से मिली थी मैं। तो उस वक्त 7 साल बाद भी जो है ये मुद्दा इतना ज्वलंत था, इतना संवेदनशील था, और ये साफ था कि इस मुद्दे ने पूरी तरीके से जो है अकालियों का बाय बाय करवा दिया है राज्य में, कम जी। से कम सत्ता के समीकरणों से। जा लेकिन खुद इस सीट की आप समझे कि इस सीट में इतने कुछ बदलाव आए कि जिसकी वजह से वहां विधानसभा चुनाव के नतीजे देखें, आप लोकसभा चुनाव के नतीजे देखें, जिस तरह के उम्मीदवार वहां से जीत रहे हैं, जो पोलराइजेशन महसूस होती है इस सीट पर, वो सभी कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंस हुए। तो मुझे लगता है कि देखिए, ये एक ऐसा बिल है जिसे कोई पार्टी आज की तारीख में अपोज नहीं करेगी। अब हुँ। देखिए, आप जो बार बार सवाल कर रहे हैं ना कि भाई हम क्रिटिकल क्यों नहीं हो सकते किसी धर्म को लेकर, ये जो बेअदबी वाले मामले हैं, ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल क्रिटिसिज्म से जुड़ा हुआ नहीं है। ये फिजिकल वायलेंस और फिजिकल बेअदबी से भी जुड़ा हुआ है, कि जी। जहां पर आप देख रहे हैं कि ग्रंथ साहिब के पन्नों को फाड़ने की बात हो रही है, उसको चुराने की बात हो रही है। अब वो एक लार्जर डिबेट निश्चित रूप से है कि ये मॉब लिंचिंग तो कभी कहीं सही हो ही नहीं सकता है। मॉब अगर किसी की हत्या कर दे, वो उसको तो मैं कभी सही ठहरा ही नहीं सकती।